नमस्कार दोस्तों। आज सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखने वाले हैं। देखते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किया। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया लैमार्क। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। फ्रांस का निवासी। एवं ट्रेवीरेनस, वे जर्मनी के निवासी थे। लैमार्क जो फ्रांस का है एवं ट्रेवीरेनस जर्मनी का। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। जैव विकास को सबसे पहले समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवाइजियर को। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवाइजियर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम। ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया था जोन्स केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोन्स केपलर ने। E बराबर mc² दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। E बराबर mc² का एक समीकरण था जो आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज की किसने? गैलीलियो ने। जड़त्व सबसे पहले गैलीलियो ने खोज किया था। बाद में न्यूटन आया जो 3 नियम दिए। जड़त्व का नियम जो उसका फर्स्ट नियम था। गुरुत्व के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन है। और न्यूटन ने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जो एक उनके सामने सेब गिरा। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। किसने? चार्ल्स डार्विन ने दिया। चार्ल्स डार्विन ने। आनुवंशिक के जनक है ग्रेगरी जॉन मेंडल जो मटर के पौधे को प्रयोग में लिया था। किसने? ग्रेगरी जॉन मेंडल ने किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसके पौधे लिए थे? मटर के पौधे। इससे पहले बतला दिए हैं। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। डब्ल्यू वाटसन ने आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवंशिक कहाँ होता है? क्रोमोसोम। जो स्त्री और पुरुष दोनों में होता है क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होता है यानी 23 जोड़ी। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने। ज से जीन है और ज से जोहानसन है, याद रखने का सही फॉर्मूला है। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। गुणसूत्र किसको बोलते हैं? डीएनए। और जीन के समूह को जीनोम भी कहा जाता है। जीन के समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने। किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का एक। यह यौगिक है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है?
ऑक्सीजन का। खून थका नहीं जमता, किसमें थका नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग क्या है? यह एक आनुवंशिकी बीमारी है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह रोग बढ़ते जाता है। यह रोग छूटने का नाम ही नहीं लेता। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। शरीर में जो अंदर खून होता है उसको जमने नहीं देता है। कौन सा नामक प्रोटीन होता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन। खून को बहने से रोकता है, मतलब शरीर कट जाता है उसको बाहर नहीं बहने देता है। वो कौन कौन सा प्रोटीन होता है? विटामिन के। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। हिपैरिन कहाँ होता है? जो ऊपर हमने पढ़े थे कि शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? यह उत्पादन कहाँ होता है? वो यकृत द्वारा होता है। यकृत में हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी रक्त यानी यह बना है हीमोग्लोबिन से, हेमेटोलॉजी बना है। हीमोग्लोबिन याद है तो रक्त का अध्ययन भी याद रहेगा, हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है कितने दिनों के बाद? 120 दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है हर एक के शरीर में। इसीलिए खून का दान भी करना जरूरी होता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? प्लाज्मा होता है 55% रक्त में, जिसमें से 95% जल ही होता है। कितना जल होता है? 95% जल ही होता है। कितना होता है? 95%। रक्त कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60% भाग होता है। रक्त का 60% भाग में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के 95% भाग जल होता है। क्या होता है? जल होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की कितनी अवस्था है? 4 अवस्था है, जिसमें प्लाज्मा कितने नंबर पे होता है? 4 नंबर पे। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, या इसको तत्व भी बोल सकते हैं। तत्व, रक्त में पाई जाने वाली तत्व बोले तो लोहा होता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, यानी स्प्लीन कहलाता है। ब्लड का बैंक होता है, यह कौन कहलाता है? प्लीहा या स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह शमशान। कब्रगाह को क्या बोलते हैं? शमशान। प्लीहा को बोलते हैं, वहीं पर जाके आरबीसी खत्म हो जाती है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। इसको अगर डिफाइन करें तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, और बी और सी हरी सब्जी में पाई जाती है, जो काट कर धोने से उसमें नष्ट हो जाती है। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही समूह होता है। और ओ क्या होता है? ये ओ सर्वदाता होता है। ओ का मतलब सबका खून ले सकता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह का खोज किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम है लैंड स्टीनर। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। इससे पहले बतलाए हैं कि सर्वदाता सभी को खून यानी दे सकता है, ब्लड, ओ देगा। और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है, खून ले सकता है सभी का, ए बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो रीसस बंदर में। कौन से बंदर से लिया गया था? रीसस बंदर से। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त का चाप जो होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क। वृक्क क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। छानने का काम कौन करता है? फेफड़ा। फेफड़ा छानने का काम करता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें होता है
ब्रिक। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। यह रक्त की शुद्धिकरण होता है डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण ब्रिक में होता है। ये सब कोई जानते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण ब्रिक में। आगे देखते हैं। ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम होता है। ब्रिक यानी किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, यानी गुर्दा जहाँ किडनी होता है उसमें कौन सा पथरी बन जाती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बन जाती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो थोड़ा क्षारीय होता है। क्या होता है? थोड़ा क्षारीय। पीएच स्केल है, मान लेते हैं यहाँ 7 है, ये उदासीन है। क्या है? उदासीन है। और इससे आगे अगर बढ़ते हैं 7 के बाद में 8, 9, 10, इससे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होता चला जाएगा। लेकिन इधर घटेंगे 6, 5, 4, ये सब क्या है? अम्लीय होता चला जाएगा। जितना पीछे जाएंगे वो अम्लीय होती चली जाएगी। आगे देखते हैं। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। रक्त का परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। शरीर से पूरे शरीर की ओर ले जाती है, शरीर से हृदय की ओर ले जाती है, वह शिरा कहलाती है। यानी अशुद्ध रक्त को ले जाती है। कौन से रक्त को? अशुद्ध रक्त को ले जाती है। और यह कितने पर जाती है? 80 mm पे जाती है। और 120 पे क्या करती है? हृदय पूरे शरीर को देती है 120 mm पे। इसका होता है मानव रक्त का पीएच मान, मतलब उसका mm में होता है। कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80 होता है। रक्त का रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। धमनी में कौन सा रक्त जाती है? शुद्ध रक्त। धमनी कौन सी रक्त ले जाती है? शुद्ध रक्त। और शिरा अशुद्ध रक्त। इसमें एक्सेप्शन में है कि शिरा पोलुमर्नी शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है और पोलुमर्नी धमनी क्या करती है? अशुद्ध रक्त ले जाती है। एक यही एक्सेप्शन में है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है कौन? पेसमेकर। जराविक 7 है कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय कौन है? जराविक 7। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। सब कोई जानता है कि रक्त द्वारा होता है ऑक्सीजन का परिवहन। जो हीमोग्लोबिन उसमें रहता है, किस में? रक्त में। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत का पीएच मान होता है 7.7। इसका मान कितना है? 7.7। यह क्षारीय होता है। पीत का स्रावित होता है। पीत कहाँ स्रावित होता है? यकृत द्वारा। पीत यकृत द्वारा ही स्रावित होता है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत में विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त से प से पित्त और प से पित्ताशय। याद रखें। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। तो लोगों को जल से डर लगता है। किससे? जल से डर लगने लगता है। विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। इवानोस्की ने विषाणु की खोज की थी। ई को अगर हटा दिया जाए तो वह से चालू होगी। यह वर्ड कौन सी चालू होगी?
व से चालू होगी यानी विषाणु से, विषाणु से व दोनों में मिल रहा है। इवानोस्की। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु को तो सब कोई इंग्लिश में जानते हैं, वायरस होता है तो वायरोलॉजी याद रखें। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है? वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। फुट यानी माउथ में, पैर में हो जाती है और माउथ मुंह में हो जाती है। कौन सी रोग है? विषाणु के कारण होती है। कोई रोग होगी जो विषाणु के कारण होती है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी, कवक छोटे छोटे होते हैं जिसे माइक्रोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। इसमें याद रखें, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। कवकों का अध्ययन क्या है? माइक्रोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की शैवालों की कोशिका बनी होती है। सेलुलोज किस में पाई जाती है? पौधे में। पौधे में सेलुलोज पाई जाती है। जीवाणु में क्या मनुष्य में सेलुलोज पाई जाती है? तो सेलुलोज नहीं होती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने किया। जीवाणु की खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। किस में होता है ध्वनि का वेग? ठोस में सबसे ज़्यादा। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। हवा में क्या होता है? धूल कण होती है, इसीलिए इसमें सबसे गति इसकी धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा, यानी 1 घंटा में 760 मील ध्वनि गमन कर सकती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों का गैसों में विलयन। वायु क्या है? गैस का गैस में विलयन है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 322 मीटर पर सेकेंड, यानी 332 मीटर भी कहीं कहीं दिया होता है, यहाँ से गलती हो सकता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। सबसे दूरी ज़्यादा नापने वाली मापक का नाम क्या है? पारसेक। क्या नाम है? पारसेक। पारसेक, पारसेक नाम है सबसे लंबी दूरी नापने वाली यंत्र का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। मीटर में आएगी तो 3 गो जीरो बढ़ जाएगी, और किलोमीटर में रहेगी तो 3 गो जीरो घटेगी, यानी 10⁻12 होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है ताना। राइजोम कहाँ पाया जाता है? ताना में। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। दलहन के जड़ में पाया जाता है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अभी ऊपर बोलबे किए हैं कि नीचे आ गई क्वेश्चन। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। जल कौन ले जाता है पौधे में ऊपर? जाइलम। ज से जल और ज से जाइलम। और पौधे में भोजन को जब तैयार हो जाता है तो कौन चारों तरफ पौधे के देता है? फ्लोएम देता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। फ्लोएम आ ही गया क्वेश्चन। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर।
वह यंत्र जिसके द्वारा तन्ने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, यानी लाई से लाइफ बना है। क्या बना है? लाइफ बना है, इसलिए लाइसोसोम को याद रखें। आत्महत्या, लाइफ नहीं रहेगी तो मान लेते हैं कि मृत्यु ही हो जाएगी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1949 ईस्वी में किया। डी डुबे ने लाइफ की खोज, लाइसोसोम यानी लाइफ खोज किसने किया? डी डुबे ने। लाइफ नहीं रहेगी तो हम लोग मर जाएंगे, यानी डूब जाएंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का जब फैक्ट्री है तो उसके द्वारा संश्लेषण भी होगा राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का खोज कौन किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए में से जो जीन होती है बहुत छोटी होती है और इसके समूह को जीनोम कहते हैं। डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। जब डीएनए का खोज वहीं किए वाटसन एवं क्रिक, इसका डबल हेलिक्स कौन बनाया? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयाँ है न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए की इकाइयाँ है न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। जीन का संश्लेषण सबसे पहले किए थे। पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। पुरुष में होता है XX और स्त्री में होता है पुरुष में होता है XY और स्त्री में होता है XX। EX और EX मिलेगा तो लड़की होगी। क्या होगी? लड़की। और पुरुष से Y निकला और स्त्री से X तो ये होगा लड़का। क्या होगा? लड़का। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। पढ़ दिए। अब होता है एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। क्या पाता है? 22+Y। बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। पिता का गुणसूत्र क्या होता है? XY, यानी लड़का में XY होता है, लड़की में XX। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के कमी के कारण। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय द्वारा। इंसुलिन किसके द्वारा बनती है? अग्न्याशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। ब्रोंकाइटिस रोग अगर हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है सी होता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से, यानी स्त्री मच्छर जो होती है वही काटती है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग प्लीहा है। क्या है? प्लीहा है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में कौन सा उत्सर्जित होती है? मूत्र के साथ बाहर निकलती है विटामिन सी।
मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है। मूत्र क्या होता है? अम्लीय, जो 6 होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो कुछ क्षारीय होता है, मानिए कि क्षारीय ही होता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग, यानी 3 कक्ष होते हैं। मनुष्य में 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारी में कितने कक्ष होते हैं या कितने भाग होते हैं? तो 4 होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। ये आ ही गया। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। शरीर का जो पूरे भार है ना, उसका जल कितना प्रतिशत होता है? 10%। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा शरीर में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। जल कितना होता है? 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसका सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में होता है 310 केल्विन। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य का क्या होता है? सामान्य ताप। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका है? 31 जोड़ी है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र किससे बनता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से बनता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, या जोड़ी में 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। और कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से क्या बनता है? अंग। अंग से पूरा शरीर बनता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। शरीर के सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। कोशिका में आ जाए तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्रक होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। समसूत्री विभाजन होता है कायी कोशिकाओं द्वारा। मनुष्य में एक घाव हो जाता है, उसका भरपाई कौन करता है? समसूत्री विभाजन द्वारा होता है और कायी कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? जो लिंग जनन जो करता है उसी की कोशिकाओं में होता है। स्तंभ कंद, धन कंद, शल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। स्कंद कंद यानी आलू यानी बांडा, केसर। धन कंद में आ गया प्याज। शल कंद है अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फल भीति। क्या होता है? फल भीति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं मध्य
फल भीति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भीति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम यानी फूल खाते हैं। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है ताना। अदरक और आलू का कौन सा भाग खाते हैं? ताना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि है टेपवर्म। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने का पर दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध से जब क्रीम हम लोग निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। और अश्वशक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मशीनों में। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व या न्यूनतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा। मूल रंग कौन सा है? नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है, कितना होता है? 7 रंग का होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा और ऊपर का रंग होता है लाल। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणें की। गामा किरण की खोज रोएंटजन ने किया था। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। और पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को बचाता है आयन मंडल यानी यह समताप मंडल में पाई जाती है। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और बैगनी का सबसे कम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच, यानी 3900 दूना 7800 होता है, इसी के बीच होता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, यह किसके कारण होता है? सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। 2 दर्पणों के दर्पण के बीच रखी वस्तु प्रतिबिंब बनता है किस पे बनता है? अनंत पे। किस पे बनता है? अनंत पे। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। हवा का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टिन तथा शीशा का।
विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तांबा, टीन और सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम से। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। आर्गन क्या है? अक्रिय गैस। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में कौन सी तत्व उपयोग में लाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फिक्सर के रूप में अगर पूछा जाए तो सोडियम थायोसल्फेट। और उपयोगी में तत्व कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व के कारण, और यह केशिकत्व पौधे में भी होती है। पौधे के जड़ से जल जो जाती है अन्य भागों में, वह केशिकत्व का कारण ही होता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी ऊंचाई होती है? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह को छोड़ी जाती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन हीलियम द्वारा हाइड्रोजन से बनता है ना, हीलियम द्वारा और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और संवेग संरक्षण न्यूटन के कौन से गति के नियम से आते हैं? तीसरे नियम से आते हैं, थर्ड नियम, थर्ड। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया उसे बोला जाता है, किससे दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। और दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से। दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से किया जाता है उसका दूर। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर घट जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगी। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।